राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। राजस्थान में भले ही मौसम का पारा लगातार गिर रहा हो, लेकिन सियासी पारा अब बढ़ने लगा है। नए साल की शुरुआत हो गई है। इसी साल विधानसभा के जो चुनाव हैं वो होने हैं। उसके लिए हम अजमेर की जनता के बीच में मौजूद हैं। कुछ वकील भी हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि अजमेर की जनता क्या सोचती है। अजमेर की जनता, और आप पेशे से वकील भी हैं, किस तरह से देखते हैं विधानसभा चुनाव को? सर, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता कांग्रेस के इस कुशासन से त्रस्त है और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुकी है। आज राजस्थान महिला अपराध के अंदर प्रथम स्थान पर है। युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी भत्ता उनको नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ उसके दुर्भाग्यपूर्ण बच्चा पूरे साल भर पढ़ के परीक्षा की तैयारी करता है और वो पेपर लीक हो जाता है और पता चलता है कि उसके अंदर कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। ऐसी स्थिति के अंदर युवा भी त्रस्त है। किसानों को उन्होंने कहा था कि पूरा कर्जा माफ कर देंगे। आज वो किसान रो रहा है और इंतजार कर रहा है कि वो किसान कब माफ होगा। ऐसी स्थिति के अंदर लोग कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त होकर कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार आना स्वतः ही स्वाभाविक हो रही है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उन्हें लेकर के क्या? जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उस तरीके से हम अगर देखें तो आरपीएससी का जो कार्य करने की जो प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चाहे वहाँ का प्रशासन हो, चाहे वहाँ पे जो बोर्ड के अंदर जो भी सदस्य मनोनीत किए गए हैं वो हों, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और उसका जो चरित्र है वो सामने आ रहा है। तो जितनी भी परीक्षाएं अभी तक रही उनमें जिस तरीके से घोटाले हुए और जिस तरीके से नियुक्तियां हुई, तो जो लोग योग्य थे वो तो बाहर रह गए और जो अनुकंपा के आधार पर थे वो लोग अंदर चले गए। तो ये चीज़ें साफ कर रही हैं कि क्या है। तो युवा त्रस्त है वास्तव में, और जो योग्यताधारी व्यक्ति हैं वो बेचारे आज भी बेरोजगार हैं। कांग्रेस सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, लेकिन वो धरातल पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस के द्वारा जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी ऐतिहासिक हैं और आने वाले समय में जो कांग्रेस की योजनाएं उन्हीं को लेके पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में आई हुई है। माननीय राहुल गांधी जी भी आज पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। कांग्रेस का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है और जो उनकी सोच रही है, जो उनकी योजनाएं हैं, उन्हीं को लेकर आज हम जनता के बीच में, जहाँ तक हम राजस्थान की बात करें तो जैसा कि मेरे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि ये नकल विरोधी जो ये अपने बात करें, तो जबकि इनको सबसे पहले खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए। आप देख लीजिए, कांग्रेस ही पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नकल विरोधी कानून मजबूत रूप में लेकर आई है और उसकी कंप्लायंस भी की गई है, उसके मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के काल में रीट के पेपर भी आउट हुए, परंतु उसमें कोई किस स्तर पे जांच हुई है? आज मैं इनसे पूछता हूं, इनको जानकारी है कि इस चीज़ की इनकी जांच किस स्तर पे हुई थी? इनकी जांच एक थाने के स्तर पे हुई है जिसकी रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि कांग्रेस के राज में कार्रवाई भी की गई है। आज आप देख लीजिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उससे हर आदमी लाभान्वित है। ऐसा नहीं है कोई बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क किया गया है, पूरी जनता के उससे लाभान्वित है। उसके अलावा आप देख लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके अलावा भी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हों को जनता दरकिनार नहीं कर सकती और हमें पूरा विश्वास है आने वाली सरकार पुराना इतिहास को टूटेगा और दोबारा से आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत से आएगी। जनता कांग्रेस से बहुत खुश है। अगर कोई ना खुश है तो वो इस भारतीय जनता पार्टी और इनसे जुड़े नुमाइंदे ना खुश हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उनका राज अब आने की कोई संभावना राजस्थान में नहीं है। किन मुद्दों को लेकर के मतदान होगा इस बार? देखिए, कांग्रेस सरकार को 4 साल हो गए। इस 4 साल में राज्य सरकार के मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को राज्य सरकार को कैसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए उसकी चिंता किसी ने नहीं करी। और इस 4 साल में सिर्फ इसी बात की चिंता रही कि ये प्रशासनिक अधिकारी मंत्री सरकार को कैसे बचाए रखे, इसकी चिंता करिए। जनता को क्या चाहिए इन मुद्दों पे कोई बात करने के लिए कोई सरकार का मंत्री तय नहीं है। सरकार के मंत्री को क्या चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों की उनको सियार भरनी है ताकि प्रशासनिक अधिकारी उनके नियंत्रण में काम करे। सियार कौन भरेगा, उससे आम जनता को क्या लेने देना। न्याय क्षेत्र की हम बात करें तो आज राज्य सरकार की तरफ से जो है न्यायिक क्षेत्र में फंड उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसके अभाव में न्यायालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण से जो है न्यायाधीशों को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, न्यायाधीश नहीं बैठ पा रहे हैं। वो उस कमी के कारण से न्यायालयों में लगातार मुकदमे पेंडिंग होते जा रहे हैं, जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए विषय हैं जिनको चुनाव में आने वाले चुनाव में राज्य सरकार को जवाब जनता के समक्ष देना पड़ेगा। क्या मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव के दौरान? ये जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी में उलझी हुई सरकार है। कभी सीएम कोई बचाने के लिए भाग रहा है दिल्ली, तो कोई सीएम बनने के लिए भाग रहा है। युवाओं के जो इन्होंने मुद्दे बताए कि हम बेरोजगार भत्ता देंगे, हम नौकरियां देंगे सरकारी, उन पर कोई काम हुआ नहीं है।
किसानों को इनके राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 दिन में मैं गिनती करके कहा कि 10 दिन में मैं कर्जा माफ़ कर दूंगा। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं है, उल्टा किसानों के जो केसीसी बनवा रखी थी उन्होंने राहुल गांधी जी के भरोसे उस पर चार्ज लगवा दिया, उनकी पेनल्टियाँ लगी है और उनकी ज़मीनें नीलाम हो रही है। उसके लिए भी सरकार ने केवल अपने स्तर पर 2 महीने के लिए रुकवाई है और बाकी रेगुलर जो नीलामी की जो कार्रवाई है वो जारी है। किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। अजमेर शहर से आप आते हैं, अजमेर की दोनों विधानसभा सीटों पर लंबे समय से भाजपा काबिज है, उसे किस तरह से देखते हैं कि क्या अब कुछ परिवर्तन हो सकता है? देखो, भाजपा का जो शासन रहा है, बिल्कुल जनता इतनी खुश है कि पिछले 20 वर्षों से दोनों सीटों पर बीजेपी को जिताते आए हैं और आज की स्थिति में भी किसी तरह देख लें, चाहे आप नगर निगम चुनाव उठा के देख लें तो मेयर भी आज नगर निगम में पिछले लंबे समय से बीजेपी का ही मेयर रहा है। मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार के द्वारा एडवोकेट्स के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई थी। आज दिनांक तक 4.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एडवोकेट का कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, सिर्फ ये वादा खिलाफी सरकार रही है। इन्होंने चाहे किसानों की बात करें चाहे वकीलों की बात करें, वकीलों को भी इन्होंने कहा था प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, खुद के मेमोरेंडम में लाए थे, पर आज तक 4.5 साल में किसी तरह की कोई क्रियान्विति नहीं हुई है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने भी कई बार इन्हें चेताया है सरकार को, पर अब तक इनके कान में किसी तरह वकीलों को लेकर जू नहीं रखी है। अगर इस तरह ही रहा तो वापस ये सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे वकील। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों में ही जो धड़े हैं वो अलग अलग बटे हुए नजर आ रहे हैं। देखो, कांग्रेस का तो आज तक 4.5 साल में सिर्फ मात्र मुख्यमंत्री को लेके ही सरकार चली है। आज तक इन्होंने कई 65 दिन 35 दिन होटलों में बिताए हैं। और जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी का जो भी आलाकमान तय करेगा, जो भी प्रदेश लेवल, जो भी राष्ट्रीय लेवल तय करेगा, उस पर बिल्कुल बीजेपी तैयार है। आपकी यदि बात करें तो किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसके साथ बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता तैयार है हमेशा। देखिए, कोई किसी से नाराजगी नहीं लेना चाहता, इसीलिए साफ तौर पर कोई नहीं कह रहा है। हमारे साथ में एक और अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दे? जिस प्रकार राजस्थान सरकार को 4 साल हो गए हैं, आप सभी को विदित है कि राजस्थान में किस प्रकार कानून व्यवस्था लचर है। हमारे यहाँ का जो युवा है वो किस प्रकार अपनी पढ़ाई करने के बाद में यूँ चिंतित है कि क्या मैं एग्ज़ाम दूंगा, उसके अंदर मैं सफल होऊंगा या ना होऊंगा। किस प्रकार हम हमारे बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, उसके बाद जो एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन के बाद में हम जो तैयारी कराते हैं कि कंपटीशन की तैयारी हमारा बच्चा आरएएस की करेगा या किसी और कंपटीशन की तैयारी करेगा, उस तैयारी करने के बाद में लाखों रुपया खर्च करने के बाद में एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद मालूम चलता है कि वो पेपर ही लीक हो गया। उस लीक में टोटली सारा जो है वो सरकार का हाथ है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार की कानून व्यवस्था लचर है, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो किसी प्रकार के क्रियान्विति की नीति नहीं है। और ख़ास करके जो अजमेर में हम जहाँ रहते हैं, और मैं क्षेत्रीय पार्षद भी हूँ लोकल, तो यहाँ पर एक लोक सेवा आयोग है। इसमें आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया था और उन अधिकारियों ने, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय जितने भी जनप्रति एमएलएज है वो भी वहाँ गए थे, उनको घुसने से भी मना कर दिया था। लेकिन उन अधिकारियों के आज तक जू नहीं रहेंगी, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो राजस्थान सरकार जो है वो युवाओं की सोचे, अन्यथा आने वाले चुनावों में जो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। लोकल क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि जो दोनों विधायक हैं वो लंबे समय से हैं, करीब 20 साल से विधायक हैं। अब जब चुनाव होने हैं तो लोकल मुद्दे किस तरह? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ पानी का है। आपने देखा कि पानी बिना सब सून है। अगर पानी की समस्या अगर हल हो जाती है तो कई फैक्ट्रीज वगैरह लगने की संभावनाएं होती है। तो हमारे यहाँ बरसों से जो बीसलपुर का पानी है वो अजमेर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो पानी की समस्या दूर हो, उसके बाद में कई इस प्रकार की समस्याएं, जिस प्रकार हमारे केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के माध्यम से यहाँ पर जो पैसा भेज रहे हैं वो पैसा सही तरीके से लग जाए तो हमारे यहाँ की कई व्यवस्थाएं जो सुधर सकती है। तो ये है अजमेर की जनता, जिनका मिला जुला सा असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, राजस्थान तक, अजमेर।